यूट्यूब पर जो भी चल रहा है ना, उसे देखकर अब एक ही गाना याद आता है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और काम है छोटे। ऐसा ही कुछ हो रहा है लाला जी का ढाबा यानी कि अनीता जी की दुनिया के घर में। अब आपको तो पता ही होगा कि अनीता जी और उनकी देवरानी के बीच में फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है। अब ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस कंट्रोवर्सी में पिछले 3 साल की बातें उठकर आ रही है, जिससे यही सब चीजें जाहिर हो रही है कि किस तरीके से शोषण किया गया है अनीता जी द्वारा, लाला जी द्वारा, उनकी यानी कि बसंती जी की और उनकी फैमिली का। ये सरल शब्दों में कहा जाए तो इसको शोषण ही कहा जाएगा, क्योंकि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, किसी का फायदा उठा रहे हैं, और अगर वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा है तो उसका वहां से भी खींचा जा रहा है, उसको वहां से भी पागल बनाकर आप अपने फायदे के लिए उसको यूज करना चाह रहे हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है अनीता जी के यहाँ पर भी। हाल फिलहाल जो सबूत सामने आए हैं उससे जो समीकरण था वो एकदम चेंज हो गया था। पहले जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी मारपीट वाली अभी कुछ दिन पहले, तो अनीता जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, क्योंकि अनीता जी ने पहले वीडियो भी बनाई थी और सब कुछ बताया था। उसके बाद बसंती को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगा। लोगों ने बसंती का सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने बसंती का सपोर्ट किया, बट जब एफआईआर की चीज़ें सामने आई तो पहले अब सामने आई एफआईआर की चीज़ें बसंती की तरफ से, जिसमें यह था कि भाई मारपीट की गई है। उस पर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और सामने आई कि भाई अनीता जी ने भी यही लिखवाया है कि मेरे साथ मारपीट गई, इतना ही नहीं मेरे कपड़े भी फाड़े गए उनके भाइयों के द्वारा, जो कि गलत था। तो इसके बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अनीता जी ने भी यहाँ पे झूठ बोला है। ये सब चीजें हुई, अचानक से सब कुछ बंद हो जाता है। अनीता जी के पुराने व्लॉग्स आने लगते हैं। ये खैर उनका पैटर्न है, जब भी वो कहीं फंसने लगती है वो पुराने वीडियोस डालने लगती है, या फिर जब भी वीडियोस आ रहे थे उसमें कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं था, वहीं बसंती दूसरी तरफ अपने काम को निरंतर कर रही थी। उनको हेट भी मिल रहा था कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी वो अपना काम को किए जा रही थी। अब इसी बीच में हुआ ये कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई। अनीता जी वापस आए फिर से अपनी नंदों को लेकर और पॉकिंग शुरू कर दी। नंदे फिलहाल आई हुई थी क्योंकि जो लाला जी है उनकी जो बहनें हैं वो इसलिए आई हुई थी कि जब लाला जी की मम्मी की मृत्यु हुई थी तो बहनों के द्वारा कुछ पैसा दिया गया था उनके संस्कार के लिए, जो कि दादाजी को उन्हें चुकाना था। तो दादाजी ने वो पैसा निकलवा के उनको दिया था, इसलिए बहना आई हुई थी। वो वहां पर रही थी उस वक्त में, यानी कि अनीता जी के घर में रही थी, जिसका खूब फायदा अनीता जी और उनकी फैमिली ने उठाया और लोगों को उनके बारे में दिखाया कि देखिए ये कितनी ज्यादा दुखी है क्योंकि इनके पैसे हड़प लिए गए हैं। नंदों ने भी भर भर के बसंती और उनके फैमिली की बुराई की थी, वहीं पर अपने पिताजी की भी बुराई की थी। तब लोग कहने लगे कि अरे यार सब कोई गलत थोड़े ना होगा जिसको बसंती बुरी लग रही है। लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ती रही तो फिर बसंती जी ने वो सबूत ला के सामने रख दिए जो कि उनके पास पता ही नहीं कब से होंगे। वो सब चीज़ें सामने खोल कर रख दी जो कि यहाँ पर अनीता जी की इमेज को बिल्कुल डाउन कर रही है, या कहे कि अनीता जी और उनकी फैमिली का असली चेहरा सामने ला रही है। सबसे पहले सबूत है कि किस तरीके से जो बसंती है उनके चैनल को उड़ाया गया। उसके बाद में सबूत है कि किस तरीके से उनके पैसे खा लिए जाते थे, उनके एक मजदूर की तरह रखा जाता था। इतने मिलियन व्यूज आने के बाद में भी उनको 2000 रुपये दिए जाते थे, वो भी रेगुलर नहीं, कभी कभी दिए जाते थे। इसके बाद में उनके चैनल जब मोनेटाइज हो गए, पैसे आने वाले थे, तो उनके चैनल्स डिलीट करवा दिए गए। इतना ही नहीं, उनको फिर धमकियां भी दी गई कि तुम यहाँ अपने चैनल पर काम नहीं करोगे, हमारे यहाँ पर ही काम करोगे क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। उसके भी सब कुछ सबूत है, यानी कि जो भी चीजें थी बसंती जी ने यहाँ पर सबूत के साथ रखी है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें लाला जी की और उनकी फैमिली की, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि आपको बता दें जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तब उनके बेटे ने ये कहा था कि ये इनकी वजह से या फिर इनकी गलती की वजह से इनका चैनल गया है, हमने कुछ नहीं किया। और बहुत एलिगेशन लगाए थे बसंती जी के जो भांजा जो इनका अभी काम संभाला है उसके ऊपर, जिससे कि वो काम करना छोड़ दे और बसंती जी फिर से इनके साथ में काम करने लग जाए, जिसकी फेस वैल्यू भी बन चुकी है, जिससे ये काफी पैसा कमा सके। ये चीजों की पोल भी यहाँ पे खोल दी गई। अब एक चीज का और खुलासा किया गया है आज की वीडियो में। जी हाँ, आज की वीडियो में भी एक खुलासा हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगी जिनको मैं अगर आपको शॉर्ट करके स्टोरी बताऊं तो हुआ ये कि जब ये चीज़ें सब कुछ चल रही थी तो उसके बाद में बातें की जा रही थी कि मामले को सुलटा लिया जाए। वहीं पर अनीता जी दबे शब्दों में कह रही थी
कि हम तो सुलटाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी फैमिली का मैटर है कि हम सुलटा लेंगे। वहीं पर बसंती जी भी यही चाहती थी। तो दादाजी के द्वारा फोन किया गया इनकी बहनों को कि भाई इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो और दोनों तरफ से एफआईआर वापस ले लो। उन्होंने वहां पे से दूसरी तरफ से कहा कि ठीक है, पंचायत कर लो और हम एफआईआर वापस ले लेंगे दोनों तरफ से। बसंती जी का परिवार भी मान गया, लेकिन उनकी एक शर्त उन्होंने रखी कि पंचायत के अंदर आप और आपके भाई हमसे हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। मतलब अनीता जी और उनकी फैमिली से माफी मांगेंगे इनके भाई, ये शर्त रखी गई। सो चीप। अगर उन्होंने गलती की थी तो या तो कानून आप उनको सजा दिलवाते, या फिर आप वो नहीं करना चाहते थे, आप इतने महान थे कि कानूनन सजा नहीं दिलवाना चाहते। तो ये कोई महानता नहीं हुई कि आप पैर पकड़वाना चाहते हो और हाथ जुड़वाना चाहते हो, पैर पकड़वाना चाहते हो। ये चीप हरकतें हैं जो ये बोली गई ना, इनको चीप हरकतें कहेंगे। फिर भी बसंती जी की फैमिली ने कहा कि ठीक है, हो जाएगी पंचायत में जिसकी गलती आएगी वो ही माफी मांग लेगा, देख लेंगे किसकी गलती आएगी। यानी कि वो इस चीज के लिए भी एग्री हो गए कि भाई अगर हमारी गलती हुई तो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन यहाँ पर बसंती जी की बातों को सुनकर, उनकी फैमिली की बातों को सुनकर अनीता जी गायब ही हो जाती है गाँव से। यानी कि ना तो वो पंचायत करती है, ना तो फिर कुछ बातें इस पे करती है, क्योंकि उनको भी शायद पता था कि गलती कहीं ना कहीं उनकी भी निकलनी है। क्योंकि जब चीज़ें उठकर आएंगी पंचायत के सामने तो बहुत सारी चीज़ें उठकर आएंगी जो कि पास्ट की भी है, और वो चाहे कितनी ही पास्ट पंचायत के सामने टेक्निकल चीज़ें बता ले या कुछ भी बता ले, लेकिन ये सच्चाई है कि बसंती जी के घर वालों के पेट पर लात मारने का काम जो अनीता जी और उनकी फैमिली ने किया है वो शर्मनाक है। और उस हरकत के बाद में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा नफरत करेगा किसी से, और अगर नफरत भी ना करे तो ये चीज़ें होनी जायज़ है जो कि उनके साथ में हुई है। हालांकि मारपीट को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मारपीट की जो बातें हैं वो दोनों ही तरफ से आई है, दोनों ही तरफ से एफआईआर में झूठ लिखवाया गया है। और अगर इतना पंचायत पर भरोसा था तो फिर वो भागे क्यों, ये भी एक सवाल उठता है कि अगर आपको पंचायत करनी ही थी तो आप तरीके से करती, फिर आपको भागना नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अनीता जी और उनकी फैमिली है वो भाग गई। वहीं दूसरी तरफ ललित की बात करें तो ललित भी फिलहाल गायब है, अपनी वाइफ के पास वो नहीं है, फैमिली के पास में है। बताया ये जा रहा है कि फैमिली के पास में है, तो कहीं ना कहीं फैमिली कुछ तो परपंच चल रही है। इतने सबूत उनके खिलाफ आ गए हैं, सामने आ गए हैं, लेकिन अभी फैमिली वाले कोई भी इस तरीके से सबूत लेकर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो भी सबूत नहीं दिखाए गए जहां पर ये कहा गया था कि भाई की मृत्यु यानी कि बसंती जी के पति की मृत्यु बसंती जी ने करवाई है या की है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो भी गायब है। यानी कि झूठे इल्ज़ाम जो लगाए गए थे उनका कोई भी सबूत इनकी फैमिली के पास नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और एक चीज़ और सामने आई है, क्योंकि पंचायत हुई ही नहीं तो किस हक से, या फिर ये कहे कि किस सलाह के बाद जो बसंती जी है उनके घर के अंदर कैमरे लगवाए गए जो अनीता जी है उनकी और उनकी फैमिली के द्वारा। फिर वो कैमरे भी यहाँ पर लगने नहीं चाहिए थे, क्योंकि कैमरे के लगने की पुष्टि कुछ भी बसंती जी की तरफ से नहीं हुई है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मैं तो यही कहूँगी कि जो सही जिस वक्त लग रहा है उस वक्त उसका साथ दे, ऐसा ना अंधभक्त बने कि आप किसी के फैन हो तो उसको अंधभक्तों की तरह देखे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।